शाहिद कपूर डिजर्व मोर। कॉन्स्टेंटली यार मेरे को हमेशा कहते थे यार तू काम तो बड़ा अच्छा करते, तेरी पिक्चर इतनी क्यों नहीं चलती, तुझे बेस्ट डायरेक्टर्स क्यों नहीं मिलते, इस तरह की बड़ी सारी बातें होती थी। एज एन आर्टिस्ट, एज अ स्टार, एज एन इंडिविजुअल मुझे ऐसा सिचुएशन में डाला गया कि मुझे ये फील हो कि मैं कम हूँ। उनकी एक्टिंग स्किल्स टॉप नॉच है। I am mafia. वो हर डिफरेंट तरीके के रोल को अडॉप्ट कर लेते हैं। So, तो क्या? वापस बोल। It's my father. गंदी गंदी गालियाँ दूंगा। लेकिन तब भी उनको वो सुपरस्टार का टैग नहीं मिला है। सो क्या उनकी किस्मत ने उनको धोखा दिया है या किसी और ने? मैं क्या करूँ यार, कुछ और ट्राई करूँ क्या? मेरे को ऐसा लगता था यार, और हम सबको आई थिंक लाइफ में ये टाइम आता है जब आपको ऐसा फील होता है कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ गलत किया क्या मैंने। शाहिद कपूर का जन्म न्यू दिल्ली में 25 फरवरी 1981 में हुआ था। ये बेटे हैं पंकज कपूर और एक्टर और डांसर नीलिमा अजीम के। लेकिन जब शाहिद 3 साल के थे तब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था एंड उसके बाद वो रह रहे थे अपनी मम्मी के साथ में, अपने नाना नानी के साथ। एंड पंकज कपूर ने शादी कर ली थी सुप्रिया पाठक से, और जब शाहिद 10 साल के थे तब उनकी मम्मी ने शादी कर ली थी राजेश खट्टर से, और उनकी रिलेशनशिप 2001 तक चली। देखो, शाहिद कपूर की शुरुआत हुई थी बैक डांसर्स के रूप में, मतलब वो स्टेज के पीछे जो डांसर्स नहीं होते वैसे उन्होंने शुरुआत करी थी। दैट द फिल्म वाज ताल एंड सेकंड फिल्म वाज दिल तो पागल है। और उन्होंने उस टाइम पे डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स करी, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक एंड्स में चीज़ें करी जिससे वो फिल्म लाइन में अपनी एक जगह बना सके। एंड उनको वो फिल्म लाइन में जगह मिली विद द फिल्म ऑफ द इश्क विश्क जो 2003 में रिलीज हुई थी। एंड इश्क विश्क मूवी से हम लोग प्रभावित होने लगे थे एंड उनकी एक्टिंग स्किल्स को हम लोग तभी से जानने लगे थे कि ब्रो उनमें कुछ तो बात है एंड आगे जाके बंदा फोड़ेगा। एंड मैं बात करते चलूँ, उन्होंने जो डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स अडॉप्ट करी थी, दैट वाज पेप्सी की एड, किटकैट की एड, क्लोजअप की एड। एंड इस तरीके से उन्होंने टेलीविजन शो से शुरुआत करी एंड उनको फर्स्ट मूवी मिली। जब शाहिद कपूर अपनी सबसे पहली मूवी कर रहे थे ना, उस टाइम माहौल बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था, मतलब वो टाइमिंग बहुत ज़्यादा खराब थी क्योंकि उस टाइम बहुत सारे एक्टर्स ट्राई आउट कर रहे थे बॉलीवुड में आने के लिए। लाइक बात करी जाए ऋतिक रोशन की, जो 3 साल पहले अपनी एक फिल्म लॉन्च करके बैठे थे, दैट वाज कहो ना प्यार है। एंड उस टाइम विवेक ओबराय भी बहुत सारे मूवीज ट्राई आउट कर रहे थे, माहौल बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था। विवेक ओबराय की बात लेके चले तो ब्रो हाँ गड़बड़े बैक एंड में हुई थी। और उस टाइम बात करी जाए ना, कुछ पहले से ही एक्टर्स बैठे हुए थे जो टॉप पे थे। लाइक बात करी जाए शाहरुख खान की, आमिर खान की, वो पहले से ही टॉप पे बैठे हुए थे। और उन सबको टक्कर दे पाना शाहिद के लिए शुरू में तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल ही था। एंड शाहिद कपूर की इश्क विश्क की एक्टिंग की वजह से ना वो एक चॉकलेट बॉय के रूप में भी सामने आए, मतलब बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, हैंडसम है बंदा। लेकिन उस टाइम में ना हम लोग को लग रहा था कि ब्रो शाहिद कपूर की एक मूवी जो हिट गई है उसके बाद उनको हिट्स पे हिट्स मिलती रहेंगी, लेकिन ये सिनेरियो सेम नहीं साबित हुआ। उसके बाद उन्होंने 3 मूवीज डायरेक्ट फ्लॉप की, जिसकी वजह से लगा कि ब्रो इनका करियर आते ही ख़त्म हो गया। क्योंकि शाहिद का करियर ना बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल रहा है। कभी उनकी मूवीज़ बहुत ज़्यादा हिट चली जाती है एंड उसके बाद उनकी जो 2-3 मूवीज़ और आगे आती है वो एकदम ही फ्लॉप चली जाती है। या तो मूवीज़ की चॉइसेस में गड़बड़ है, मे बी बैक एंड में कुछ और ही गड़बड़ है या फिर। और शाहिद एक ऐसा एक्टर है ना जो बिल्कुल ही एक्सपेरिमेंट फेज में खेलता है। लाइक कभी कभार तो कबीर सिंह जैसे एकदम एंगर वाले मोड में आ जाता है। साहब वो हाथ से फिसल गया साहब, नहीं साले इतना दारू पिएगा मर जाएगा साले। मेरा घर है, मैं जो करूंगा। और कभी कभार एकदम विवाह वाली मूवी जैसे कि तुम जिंदगी भर मेरे दिल के इतने पास रहो, और ये भी कि मैं वो खुश नसीब हूं जिसे तुम अपने दिन अपनी रातें सौंपोगे। और शाहिद का अगर एकदम मोमेंटम बैठ जाता, लाइक अगर वो हिट्स पे हिट्स दिए जाते तो उनको सुपरस्टार का टैग देने से कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन यही उनकी गड़बड़े रही हैं कि ब्रो कभी ना एकदम से उनकी मूवीज सारी हिट नहीं गई हैं। कभी बहुत ज़्यादा उनको फ्लॉप देखने को मिली है और कभी अचानक से उन्हें बहुत ज़्यादा हिट मूवी देखने को मिल गई है। और उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स की बात लेके चलिए, लाइक डांसिंग स्किल्स उनकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। हम लोगों ने देखा है कि ब्रो कैसे बंदा डांस करता है, लेकिन उससे पहले ही हमें बेटर डांसर देखने को मिल चुका था, लाइक ऋतिक रोशन। एंड हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया किसी और पे एंड हम लोगों को लग रहा था कि वो यही बेस्ट है एंड वो इस फील्ड में अवार्ड डिजर्व करते थे। लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है यार, बॉलीवुड बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है एंड इस वजह से थोड़ा बहुत उस मामले में भी बंदा लैग कर गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रो वो बेकार है, उसको आता ही नहीं है कुछ। मैं ये कह रहा हूँ एज मार्केट ऑफ द कॉम्पिटिटिव, सो हम लोग अच्छे बंदे पे ही ध्यान देंगे, नीचे वाले पे बंदे पे ध्यान नहीं देंगे जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बेटर कर रहा होगा। एंड किसी का मार्केट में भाई रेपुटेशन भी ज़्यादा है, किसी का मार्केट में फेस वैल्यू भी ज़्यादा है,
किसी ने बहुत ज़्यादा हिट्स पे हिट्स मूवी दी है, ये भी कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। और शाहिद की एक्टिंग स्किल्स को हम लोग तब रिकॉग्नाइज करने लगे ना जब रणवीर सिंह ने एंट्री ली थी बॉलीवुड में। तब से हम लोग शाहिद की एक्टिंग के बहुत ज़्यादा फैन है। उन्होंने धांसू मूवीज़ दी हैं और उनकी जब मूवीज़ फ्लॉप पे फ्लॉप जाती है ना, हम लोग को लगता है कि ब्रो ये बंदा इररिलेवेंट हो गया, अब इसको मूवीज़ मिलेंगी ही नहीं। लेकिन शाहिद एक ऐसा एक्टर है ना जो अभी तक टिका हुआ है, जिसको अंदर से मन है कि ब्रो एक्टिंग मेरे लिए बनी है एंड मैं इसको दिल से निभाऊंगा, चाहे मेरी मूवीज़ फ्लॉप जाए चाहे मेरी मूवीज़ हिट जाए। मेरे को ये है कि इस बात को मेरे को स्टिक रहना है कि ये मैं दिल से चाहता हूँ, इसको मैं दिल से पसंद करता हूँ, इसलिए मैं इस सब चीज़ों को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरे डीप डाउन मेरी फीलिंग यही है कि लाइफ में जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगे ना, जो दिल के बहुत करीब हो, वो करते रहना चाहिए, चाहे उसमें ज़्यादा सक्सेस मिले थोड़ी मिले, लेकिन दिल खुश रहता है। और अब तक कोई आउटसाइडर होता ना, वो इस फील्ड में नहीं टिक पाता। और फिल्म मेकर्स भी जानते हैं कि ब्रो शाहिद के पोटेंशियल को कैसे इस्तेमाल करना है, तभी तो वो लोग शाहिद को कास्ट कर रहे हैं। पागल तो नहीं बैठे हुए वो लोग बैक एंड में, तभी तो वो लोग टैलेंट को पहचान के उसको बेटर स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। बट गड़बड़े कुछ ना कुछ तभी भी हो रही है। और जब टाइम थोड़ा बहुत और आगे बढ़ा तब हम लोग को मूवीज देखने को मिली विवाह, जब वी मेट, और करीना कपूर के साथ उनकी एक्टिंग बहुत सिग्निफिकेंट थी, बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ थी और बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हिट्स भी गई मूवी। उसके बाद हम लोग को लगा कि हाँ ब्रो, दोबारा बंदा अपने सक्सेस वाले पाथ पे आ सकता है एंड सुपरस्टार का टैग हासिल कर सकता है। फिर उन्होंने मूवी करी किस्मत कनेक्शन, जो ऑडियंस के साथ रिलेट ही नहीं कर पाई एंड वो मूवी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, बिकॉज ऑडियंस को लगा कि ब्रो माल मसाला चाहिए उनको, एंड माल मसाला नहीं मिला एंड कनेक्शन वो पहले वाला नहीं बैठा पाई। और यही सब फेलियर्स का कारण मैं कह सकता हूँ कि ब्रो सुपरस्टार का टैग उनको नहीं मिला। लेकिन बात करी जाए इनकी बहुत लो और हिट्स फिल्म हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आई। लाइक बात करी जाए कमीने की, हाइडर की, लेकिन उसके साथ साथ फ्लॉप्स भी हम लोग को देखने को मिली। लाइक बात करी जाए शानदार की, रंगून की, और शाहिद का कुछ रिसेंट डेवलपमेंट की बात करी जाए, कबीर सिंह जैसा कैरेक्टर हम लोग को भी मार्केट में देखने को मिला। भाई इतना एंग्री मैन, लाइक देख के लगता है कि ब्रो ये मूवी तो मुझे देखनी चाहिए दोबारा, ऐसा फील आता अंदर से, बैड एस बनना है उसकी तरफ। लेकिन उसके बाद उन्होंने जर्सी मूवी करी जो हमारे दिल के तो बहुत ज़्यादा करीब थी, लेकिन उसका मूवीज कलेक्शन ही उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। लाइक कबीर सिंह ने कुछ 300-350 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन जर्सी ने 27 करोड़ पे आकर रुक गई। वो क्यों ऐसा? बिकॉज मैं कहूँ थोड़ा बहुत इंडियन ऑडियंस का भी इसमें हाथ है। अब क्या हाथ है वो थोड़ा बहुत लास्ट में आगे बताता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं शाहिद कपूर के अपने 20 साल के करियर में, या फिर मैं कहूँ 21 साल के करियर में। उनकी एक्टिंग स्किल्स टॉप नॉच है, उनके डांसिंग स्किल्स टॉप नॉच है एंड उनके गुड लुक्स हैं एंड उन्होंने कुछ ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड हिट्स मूवीज में मार्केट में दी है। लेकिन मैं कहूँ स्टार तो वो बन गए, लेकिन सुपरस्टार नहीं बन पाए। ऐसा क्यों हुआ? और अभी देवा मूवी की बात करो जो थोड़े दिनों पहले ही लॉन्च हुई है, ब्रो क्या एक्टिंग करी उसमें, धुआंधार एक्टिंग एंड कबीर सिंह वाला कैरेक्टर दोबारा लौट के आया ऐसा लगा। लेकिन मैं बात करूँ देवा मूवी, कुछ लोगों का कहना है कि ब्रो आधी देखने के बाद तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम बिल्ड हो गया कि ब्रो क्या बैड एस कैरेक्टर बनाया, लेकिन उसके बाद आधी मूवी बहुत ही स्लो पेस के साथ जाती है, लगता है बंदा ही बदल गया है एंड बंदे की आदत चली जाती है, तो मूवी फीकी पड़ जाती है। कुछ लोगों का कहना है, रिव्यूअर्स का कहना है एंड स्टोरीज देख के ही लग रहा है। और मेरे हिसाब से यार देवा मूवी डिजर्व करती है। अब देखते हैं उस हिसाब से उसको ऑडियंस की नज़रों में रिस्पेक्ट मिलेगी या फिर ब्लॉकबस्टर हिट्स जाएगी नहीं जाएगी, देखेंगे भी उसको तो। लेकिन घुमा फिरा के ना यार बात तो एक ही चीज़ है कि ब्रो बंदा स्टार तो बन गया लेकिन सुपरस्टार नहीं बन पाया अपने 20 साल के करियर में, 21 साल के करियर में। क्या गड़बड़े रह गई उससे? देख भाई उसके पास एक्टिंग स्किल्स उसकी टॉप नॉच है, उसके डांस स्किल्स टॉप नॉच है, उसके पास एकदम तगड़े वाले गुड लुक्स हैं। क्या चीज़ उसको रोक रही है? दैट वॉज आई थिंक नॉट चूजिंग अ राइट मूवी। देख मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रो वो राइट मूवीज चूज नहीं करता, बहुत बढ़िया चॉइसेस रहती है मूवीज की, लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंडियन ऑडियंस वो राइट मूवीज चूज नहीं कर रहा है। लाइक बात करी जाए इंडियन ऑडियंस को क्या चाहिए, मसाला चाहिए, तगड़ापन चाहिए एंड डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें चाहिए, कॉमेडी चाहिए। वो बंदा चीज़ें करने में थोड़ा बहुत चूक जा रहा है जो एकदम ब्रॉड और मास अपील को रोक रहा है। लाइक बात करी जाए SRK की, कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ मूवीज अडॉप्ट करी अपने टाइम पे एंड अभी भी रिलेवेंट बना हुआ है क्योंकि ब्रॉडर अपील और मास अपील को टारगेट कर रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ मूवीज परस्यू करी उसने एंड वही चीज़ शाहिद के साथ मिसिंग रखती। एंड मैं कहूँ हाँ यार बैक एंड में चीज़ें हुई है जिसके बारे में शाहिद ने बहुत बार बताया। कॉन्स्टेंटली यार मेरे लोग मेरे को हमेशा कहते थे यार तू काम तो बड़ा अच्छा करते, तेरी पिक्चर इतनी क्यों नहीं चलती, तुझे बेस्ट डायरेक्टर्स क्यों नहीं मिलते, इस तरह की बड़ी सारी बातें होती थी। एज एन आर्टिस्ट, एज अ स्टार, एज एन इंडिविजुअल मुझे ऐसा सिचुएशन में डाला गया कि मुझे ये फील हो कि मैं कम हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँ यार तुम लोग प्यार करते होगे शायद से, मैं भी बहुत ज़्यादा उसकी एक्टिंग्स को प्यार करता हूँ, लेकिन हर बंदा नहीं करता है। हर बंदा उसके सिर्फ वो एक कैरेक्टर के लिए ही जानता है कि ब्रो कबीर सिंह था, बहुत ज़्यादा एंग्री था, उसके लिए जानता है। अगर मैं बात करूँ दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूवीज़ करिए उसके लिए कोई बंदा जानता है।
एकदम मास अपील अभी भी नहीं है कि ब्रो हाँ वो बंदा मेरी तरह है एंड रिलेटेबल है एंड उसकी मूवीज़ को मुझे हर हाल में देखना है, वो वाली चीज़ें नहीं हो पाई। बाकी भाई शाहिद कपूर से एक्सपेक्टेड था कि भाई डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन एक्सपेरिमेंट के साथ वही चीज़ आ जाती है कि ब्रो तुम लोग मार्केट से इरेलेवेंट भी हो सकते हैं, तुम लोगों की मूवीज़ हर टाइम हिट नहीं जाएंगी क्योंकि तुम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। एंड एक्सपेरिमेंट का डिफरेंट सा मीन है कि ब्रो कोई मूवीज़ हिट जा सकती है एंड कोई मूवी फ्लॉप भी जा सकती है। और मैं बात करूँ रिसेंटली ही कबीर सिंह मूवीज़ के बाद हम लोगों ने उनको ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन देना चालू किया कि ब्रो हाँ ये एक्टर हमारे पास पहले से था, इसके टैलेंट को हम लोगों ने यूटिलाइज ही नहीं करा, इसके टैलेंट्स को हम लोगों ने देखा ही नहीं, ऐसा समझ में आता है हम लोगों को। एंड अब जाके हम लोग थोड़ी बहुत उनकी एक्टिंग स्किल्स की इज्जत करने लगे, पहले मार्केट में ऐसा नहीं था। एंड ये ज़्यादातर जो भी चीज़ें हैं वो इंटरनेट के डेवलपमेंट के बाद ही हमें समझ में आ रही है। हाँ 2016 के बाद ये सब चीज़ें भी थी बंदे के पास, हम लोगों ने कभी देखा नहीं। हाँ और देखा भी है तो वो टीवी वगैरह में देखा है, उतना बारीकी से नहीं देखा, लेकिन अब जब देख रहे हैं तो हाँ रिस्पेक्ट कर रहे बंदे। और मैं कहूँ किस्मत का भी हाथ है इसमें, और बैक हैंड में बहुत सारी चीज़ें थी। बाकी तुम लोग बता सकते हो, तुम लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।